अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज मैं एक बहुत पुराने वाक़या का जो कि अमेरिका में हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जहनों से तो वो आउट हो गया, लेकिन अभी तक मेरे जहन में वो मौजूद है। वो ये था कि फ्लोरिडा का एक छोटे से टाउन गेनविल्स फ्लोरिडा में एक छोटे से चर्च का एक पादरी था जिसका नाम पास्टर टेरी जॉन है। आप लोग भी पास्टर टेरी जॉन का नाम क्लिक करके ऑनलाइन उसके बारे में जान सकते हैं। उसने कुरान मजीद को शहीद करने के लिए एक्सक्यूज़ बनाया। उसने कहा कि 9/11 की केस में मुसलमान इन्वॉल्व हैं। खैर, उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी हुई, दुनिया भर में उसका नाम जाना गया, हंगामे हुए। उसने 2010 से 2013 तक 200 कुरान मजीद शहीद कर दिए। कितने? 200 कुरान मजीद, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। खैर, अमेरिका में भी ववेला पड़ा। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर छोड़ा, फिर सब कुछ जो कोई थोड़ा बहुत होता रहा। उसको अदालत में लेके गया, उसको सज़ा नहीं हुई। उस वक़्त मैं नॉर्थ कैरोलिना में रहता था। मैंने अपने दोस्तों से बात की कि भाई, इस आदमी ने 200 कुरान मजीद हमारे शहीद कर दिए हैं, और कानून थोड़ा बहुत करता है लेकिन उतना नहीं करता है जितना उसको करना चाहिए। खैर, मेरे साथ मेरे मुसलमान भाइयों ने कुछ थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। खैर, वहाँ की लोकल अखबार आते हैं, वो इस चीज़ को इशू करती रही। जो कुछ मैं लिखता था वो प्रिंट कर देती थी। खैर, उस सिलसिले में कुछ मेरी वीडियोस भी आई जो यूट्यूब पर भी अभी भी अवेलेबल हैं। खैर, मैं नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया मूव हुआ। मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम थे। यहाँ आने के बाद कैलिफोर्निया एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है, एक डिफरेंट, हम इसको कंट्री कहते हैं। इसको समझने के लिए और उसमें सेट होने के लिए आपको काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। और मेरे जैसे शख्स, और जो कि उस कम्युनिटी और उस सोसाइटी में आके रहने लगा, जिनको सिवाय पैसे कमाने के बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। खैर, मेरी वीडियोस 2010, 2014 इस तरह होती रही, यूट्यूब पे आते रहे, लोग देखते रहे, अखबारात में आते रहे। लेकिन मैंने अपनी फेसबुक पे अल्लाह ताला से वादा किया था कि जब तक मुझे मत मारना, उस वक्त तक, जब तक कि ये आदमी ज़िंदा है और उसको मैं सज़ा ना दे दूँ। आप मेरी फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, www.facebook.com/मुश्ताक ताहिर। उसमें आपको और भी मेरे काफ़ी प्रोग्राम और यूट्यूब आपको मिलेंगे। तो मैं अभी असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं जब कैलिफोर्निया आया, मैंने स्टडी की कि भाई मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं अगर मैं इस काम को दोबारा शुरू कर दूँ, क्योंकि ये 2010 का था, अभी 2020 है, 10 साल गुजर गए थे। खैर, मुझे भी यहाँ पे भी वो कंपनी नहीं मिल सकी जिसके लिए मैं तलाश में था। मैंने फैसला किया कि इस काम को तो करना है, अगर ये लोग साथ नहीं देते तो ना दें। खैर, मैंने 4 अक्टूबर 2019 को फ्लोरिडा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सर्टिफाइड मेल भेजी, जो उनको रसीद भी हो गई। मैं इंतज़ार करता रहा, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करने थे, अपनी लिविंग के लिए भी मुझे काम करना था। लेकिन बहरहाल मैं कुछ वक्त का और
انتظار کر رہا تھا اور ان کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ میں اپنی تیاری مکمل کر لوں، لیکن یہ ان کی انفارمیشن میں ہو کہ یہ بات ہوئی ہے اور کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خیر، میں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ہاں کنٹیکٹ کیا فلوریڈا کے، بس انہوں نے بھی کوئی ایسے ہی آنسر دیے جس سے کہ میں تسلی بخش نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی کمیونٹی میں مختلف جگہ جاتا اور یہ بات کرتا تھا کہ چلو میرے ساتھ بھی کوئی ٹیم تیار ہو جائے، لیکن کوئی بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ 200 قرآن مجید شہید ہو گئے اور ایک مسلمان بھی نہیں اٹھا۔ اگر اس کی جگہ ایک توریت جل جاتی تو یہ یہودی پوری دنیا کو جلا دیتے۔ خیر، اس کے بعد میں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لکھا کہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گی تو پھر میں متبادل رستہ استعمال کروں گا۔ اس کو میں نے اپنے لنک بھی دیے، میں نے کہا یہ میری فیس بک ہے، یہ میری یوٹیوب ہے، آپ ان کو دیکھ لیں اور سن لیں، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی بیلنس کر لیں، اور یہ جو میں نے کہا ہے آپ کو کہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گی تو میں اس کا متبادل رستہ اختیار کروں گا۔ اب چونکہ یہ پاکستان تو انڈیا تو نہیں ہے کہ آپ بندوقیں اور پستولیں لے کے چلے جائیں اور آدمی کو مار دیں، یہاں پر ہر چیز لیگل ہوتی ہے۔ میں نے اس آدمی کو ٹریس کرنے کی کوشش کی کہ یہ آدمی ہے کہاں پر اس وقت، کافی ٹائم لگایا، انٹرنیٹ پہ گئے اور جو کچھ بھی ریسورسز تھے وہ میں نے کیے۔ میں نے اس آدمی کو ٹریس کر لیا کہ یہ آدمی ہے کہاں اس وقت، کیونکہ وہ گینویل فلوریڈا سے جو اس کا چرچ تھا وہ اس نے بیچ دیا اور موو ہو گیا۔ خیر، وہ آدمی مجھے مل گیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ بریڈنٹن فلوریڈا میں ایک سٹی ہے، اس کے مال میں، جس کو میں جو اس مال میں جس کا نام ہے ڈی سوتو اسکوائر مال، اس میں اس کی اور اس کے بھائیوں کی فرینچ فرائز کی بزنس ہیں۔ میں نے اس کے بعد برنٹن پولیس کو لکھا، جو کہ میں نے جون 15، 2020 کو برنٹن پولیس کو لکھا، جو ان کے پاس ان کو ریسیو ہو گیا۔ لیکن اس وقت میں نے ان کو یہ لیٹر لکھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس معاملے میں تھوڑا سا ٹائم لے لیں، کیونکہ ان دنوں میں بلیک لائف موومنٹس کی پروٹیسٹ ہو رہے تھے۔ خیر، میں انتظار کر رہا تھا، اور ابھی میں انشاءاللہ انتخاب کے بعد اس پولیس والوں کے ساتھ کام کروں گا اور ان کو ٹیکل کروں گا کہ کیوں آپ نے ایکشن نہیں کیا۔ اس دوران میں نے جیسے اپنی پہلی سپیچ میں بھی آپ سے کہا کہ میں فیس بک کا سہارا لیا، یوٹیوب کا سہارا لیا، اور اس فلوریڈا کے اس ٹاؤن میں، جس ٹاؤن میں وہ بندہ ابھی بھی زندہ ہے، ہزاروں کے حساب سے مسلمان اور پاکستانی رہتے ہیں، لیکن کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ جاؤ اس فلوریڈا کے مال میں، ڈسوتو میں جا کے اس آدمی کو دیکھو۔ خیر، میں نے فلوریڈا میں مختلف مسجدوں میں لوگوں کی فیس بکوں پہ جا کے ان کے نمبر لے کے ان سے رابطہ کیا۔ پہلی دفعہ تو اٹینڈ کر لیتے تھے فون، لیکن جب ان کو بتاتا تھا کہ میں فلوریڈا آ رہا ہوں اور یہ میرا کام ہے اور میں نے یہ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ میرا نمبر ہولڈ کر دیتے تھے، بلاک کر دیتے تھے۔ خیر، جب آپ کو کام کرنا ہو تو یہ چیزیں آپ کے رستے میں نہیں آتی۔ اس کے بعد میں نے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کو تھوڑا شیک کرنے کے لیے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کی فیس بکوں پہ، دوستوں کی فیس بکوں پہ یہ جو میں نے کمپلین اس کی لکھی ہے وہ میں ان کو بھیجتا رہا، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر مجھ سے جو میڈیا استعمال ہوتا تھا میں نے اس پہ بھی ٹرائی کی، مجھے نیگیٹو رسپانس ملا۔ میں خبروں سننے کے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکالتا ہوں، لیکن زیادہ نہیں نکال سکتا، کیونکہ ایک طرف تو مجھے اپنے لیونگ کے لیے کمانا ہوتا ہے، دوسری طرف میرے ساتھ اس قسم کے کام، اور پھر الیکشن جس کے لیے میں کینڈیڈیٹ بھی تھا۔ میں جیت تو نہیں سکا، لیکن بہرحال
वो भी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब था। मैंने स्टेट असम्बली डिस्ट्रिक्ट 9 कैलिफोर्निया के लिए असम्बली मेंबर के लिए कंटेस्ट किया। मैंने कहा कि इस तरह मैं मार्केट में आ जाऊंगा और जो काम मेरे सामने है वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल खुदा ने उसको आसान कर दिया और तरीके से। तो मैंने उसके बाद पाकिस्तान के यूट्यूब पर कुछ देखना शुरू किया, कुछ लोगों को उनकी फेसबुकें निकाली और उनकी फेसबुक पर यही कुछ मैं तरीका किया जैसा मैंने पाकिस्तान एम्बेसी के बारे में आपसे कहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। बहरहाल ये तो हमारे मुसलमानों की है कि हम लोग तो आदमी के साथ धोखा करते हैं, या औरत के साथ धोखा करती है या झूठ बोलती है। हम खुदा के साथ धोखा करते हैं और खुदा के साथ झूठ बोलते हैं। जब हमारी ये हालत होगी तो हमें, और मैं तो ख़ास तौर पर, मुझे तो मुसलमान अपने आप को कहते हुए शर्म आती है कि मेरी सारी हरकतें नेगेटिव। अभी मैं इलेक्शन के बाद जो 3 नवंबर से हो रहा है, उसके बाद मैं पुलिस को टैकल करूंगा और मैं खुद फ्लोरिडा पुलिस स्टेशन पे जाऊंगा और उनसे ये बात करूंगा। मैं इस वक्त आपसे यही कह रहा हूं कि चले, मैंने देखा है कि और कुछ तरीके से तो कुछ लोगों को नहीं मालूम होती बात, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि लोग थोड़े बहुत क्लिक कर लेते हैं। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूं कि मैं ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा। मुझे जितनी पॉपुलैरिटी अमेरिका में चाहिए वो मुझे खुदा ने दी हुई है, लेकिन ये इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस बात को समझें और बाहर मैदान में आए। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ और अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं 3 नवंबर के बाद यहाँ के जो मुसलमान हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको, मैं नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ मैं काम करूँ, लेकिन अगर पुलिस से मुझे कोई पॉजिटिव आंसर ना मिला तो फिर मैं इनको इंशाल्लाह स्ट्रीट पर लाऊंगा। यहाँ का एक लॉ है अमेंडमेंट 1, जिसके तहत ये लोग सब कुछ बकवास कर सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें। उसकी वजह से ये प्रोटेक्शन लेते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन बहरहाल वो मेरे पर अभी भी लागू है और मैं किसी कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी रिप्लेसमेंट मेरे पास है। आप मुझ पे एक मेहरबानी करें, जो मेरा भाई और बहन इस चीज़ को देखे वो इसको शेयर करे, उसको फॉरवर्ड करे, उससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और आपको भी सवाब मिलेगा। और आप भी कल अगर अल्लाह ताला आपसे पूछे कि भाई एक आदमी ने आपसे ये बात की थी, क्या वो गलत थी या सही थी, आप झूठ तो नहीं बोल सकते। और फिर अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया। मेरे भाई, मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और मेहरबानी करके इस चीज़ को आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें। मेरे पास हर किस्म का जो इनको मिला है, जो मैंने लिखा है, वो हर चीज़ मौजूद है। और एक और काम ज़रूर करें, आप मेरी फेसबुक पे जाएं, www.facebook.com/mushtaq-tairkheli। अगेन www.facebook.com/mushtaq MUSHTAQ.tairkheli TAHIRKHELI ताइरखेली। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा आप सबको सलामत रखे और हमें दुनिया में इत्तेहाद की तौफीक दे, ताकि हम भी अपने आप को कह सकें कि हम उस रसूल के फॉलोअर हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और आज हम हैं। अल्लाह हम पे रहम करे। ओके मेरे भाई बहनों, खुदा हाफिज़।